कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, कल आपने जिस श्रद्धा और भाव विभोर हृदय से पौष मास के छठे पावन अध्याय का श्रवण किया, उस पुण्य क्षण के लिए आपके चरणों में शत शत वंदन और भावपूर्ण प्रणाम अर्पित करती हूँ। अनंत करुणामय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके घर आंगन में शांति, सौभाग्य और सदाचार का वास हो और आपके जीवन के हर अंधकार में भक्ति का सूर्य उदित हो। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 7वें पावन अध्याय में। हे जगत नियंता श्री नारायण, हमारे मन से संशय और भय को दूर कर दीजिए। हमारे हृदय में अडिग विश्वास भर दीजिए। हमारे कर्मों को सेवा और समर्पण से सजाइए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हर क्षण आपकी स्मृति का उत्सव हो। तो आइए भक्तों, श्रद्धा रस में डूबकर पुकारें, जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा हमें सिखाएगी कि ईश्वर ना वैभव से प्रसन्न होते हैं, ना शक्ति से, वह केवल समर्पण से प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल में मालवा देश में एक विशाल राज्य था, अहिछत्रपुर। उस पर शासन करता था एक शक्तिशाली राजा वीरकेतु। राजा सम्राट जैसा था, पर हृदय कठोर था। उसने 100 यज्ञ कराए, 1000 दान दिए, पर उसमें एक दोष था, अहंकार का। एक दिन नगर में एक वृद्ध वैष्णव आए, हाथ में तुलसी दल, मुख पर वैराग्य। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, पौष मास की एकादशी आने वाली है, तुलसी सेवा और हरि व्रत करो, अहंकार कट जाएगा। राजा हंस पड़ा, एक पत्ती से भला क्या मिलेगा? मैं यज्ञों से देवता बुलाता हूँ, पत्तों से नहीं। वृद्ध वैष्णव चला गया और बोला कि समय तुझे सिखाएगा। और कुछ ही दिनों में राजा की रातों की नींद उड़ने लगी। हर रात्रि स्वप्न में एक स्त्री आती। वह रोती, कराहती और कहती कि तूने तुलसी का अपमान किया, अब तेरा तेज क्षीण होगा। राजा भयभीत हो गया। राज्य में रोग फैल गया, फसलें सूख गई और सारा कोष खाली होने लगा। राजा ने पुजारियों को बुलाया। सभी बोले कि हे राजन, तुमने जो तुलसी को तुच्छ समझा वही दोष है। राजा कांप उठा। वह उसी वैष्णव को खोजने के लिए चल पड़ा। वह गंगा तट पर मिला, ध्यान में मगन थे। राजा हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं अंधा था। फिर वृद्ध वैष्णव बोले, हे राजन, तुम गंगा स्नान करो, पौष एकादशी का व्रत रखो, तुलसी को माता समझकर उनकी पूजा करो। फिर राजा ने वैसा ही किया। जैसे ही राजा ने तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रखे, तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा की, उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। वृद्ध वैष्णव चतुर्भुज हो गए। वे स्वयं भगवान विष्णु ही थे। उन्होंने कहा, जहां अहंकार टूट जाए वहीं मैं प्रकट होता हूँ। राज्य में रोग मिट गए, कोष भर गए और धरती फिर से वैसी ही हरी भरी हो गई। राजा नम्र राजा बन गया, अहंकार शून्य हो गया। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी दलेन लपते वैकुंठम नात्र संशयः, अर्थात जो तुलसी दल से श्री हरि को पूजता है उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। तुलसी पूजा विष्णु कृपा का द्वार है। पौष एकादशी व्रत पाप विनाशक है। हे प्रिय भक्तों, इसीलिए आज के दिन क्या करें? तुलसी पूजन, विष्णु मंत्र जाप, वाणी में अहम ना रखें, दीप जलाएं और किसी से क्षमा मांगे। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, तुलसी माता की जय। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में आपने जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को सुना था, अर्थात भगवान श्री गणेश का कवच सुना था। और साथ ही जब देवी पार्वती को देवताओं द्वारा कार्तिकेय जी का समाचार प्राप्त होता है कि कार्तिकेय जी कृतिकाओं के पास हैं,
फिर भगवान शिव द्वारा अपने दूतों को कृतिकाओं के पास भेजना कि कार्तिकेय जी को साथ लेकर आए। जब नंदीकेश्वर जी वहां पहुंचे तो नंदी जी और कार्तिकेय जी का सारा संवाद का वर्णन सुना था। तो आज के अध्याय में आप सुनेंगे कार्तिकेय जी का नंदीकेश्वर के साथ कैलाश पर आना, उनका स्वागत और कार्तिकेय जी के सभा में आकर विष्णु आदि देवों को नमस्कार करना और उनसे शुभ आशीर्वाद पाना, कार्तिकेय जी का अभिषेक तथा देवताओं द्वारा उन्हें उपहार प्रदान करना, और गणेश जी जो कि शंकर जी के पुत्र तथा सभी विघ्नों के विनाशक हैं, फिर भी उनका मस्तक अर्थात शीश क्यों कट गया था, इसका वृतांत सुनेंगे। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, शंकर सुवन कार्तिकेय जी नंदीकेश्वर से ऐसा कहकर शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन बोले। कार्तिकेय जी ने कहा, हे माताओं, मैं देव समुदाय, बंधु वर्ग तथा माता को देखना चाहता हूँ, इसीलिए शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत शुभदायक जन्म कर्म संयोग वियोग सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है, क्योंकि वे देव से परे हैं। इसीलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ हैं। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निर्णित है। इसीलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व, जन्म मृत्यु के भय के विनाश करता, परमानंद के जनक और मोह जाल के उच्छेदक हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन हैं? संसार प्रवाह का वह सारा कर्म फेन की भांति पूंजीभूत हो गया है। वस्तुतः कोई भी किसी का नहीं है। संयोग अथवा वियोग यह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है, वह भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। सारी त्रिलोकी जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है, फिर भी माया से मोहित चित्त वाले लोग इस अनित्य जगत में माया का विस्तार करते हैं। परंतु जो श्री कृष्ण परायण संत हैं, वे जगत में रहते हुए भी वायु की भांति लिप्त नहीं होते। इसीलिए हे माताओं, आप लोग मोह का परित्याग करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय जी ने उन कृतिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्री हरि का स्मरण करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने वहां एक उत्तम रथ को देखा। वह बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मा जी ने भली भांति निर्माण किया था। उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे, जिससे उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात पुष्पों की मालावती से वह सुशोभित था। मणियों के दर्पण तथा श्वेत चमरों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था और चित्रकारी युक्त रमणीय क्रीड़ा भवनों से वह भली भांति सुसज्जित था। वह मनोहर तो था ही, उसका विस्तार भी बड़ा था। उसमें 100 पहिए लगे थे। उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथ को पार्वती जी ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय जी को चढ़ते देखकर कृतिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था। उनके केश खुल गए थे और वे शोक से व्याकुल थी, और अचानक चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने स्कंद जी को देखकर वे अत्यंत शोक के कारण ठगी सी रह गई। फिर वहीं भयवश उन्मत्त की भांति कहने लगी कि हाय, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? हे पुत्र, हमारे आश्रय तो तुम ही हो।
इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े ही प्यार से तुम्हें पाला पोसा है, इसीलिए तुम धर्म के अनुसार हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र मातृ वर्गों का परित्याग कर दे, यह भी कोई धर्म है? ऐसा कहकर सभी कृतिकाओं ने कार्तिकेय जी को छाती से लगा लिया और पुत्र वियोग जन्य दारुण दुख के कारण वे फिर से मूर्छित हो गई। हे देवऋषि नारद, उसके बाद कुमार कार्तिकेय जी ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हुए। हे मुने, यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ स्वर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त पत्नी, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती, पुष्पमाला, मछली और चंदन, इन मांगलिक वस्तुओं को वाम भाग में श्रीगाल, नकुल, कुंभ और शुभदायक शव को तथा दक्षिण भाग में राजहंस, मयूर, शुक, कोकिल, कबूतर, शंख चील अर्थात सफेद चील, मांगलिक चक्रवाक, कृष्णसार मृग, सुरभि और चमरी गौ, श्वेत चंवर, सवत्सा धेनु और शुभ पताका को देखा। उस समय अनेक प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन तथा घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल शकुनों को देखते हुए तथा सुनते हुए कार्तिकेय जी आनंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही पिता के मंदिर पर जा पहुंचे। वहां कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतिकाओं तथा श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए। उस नगर के राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उन पर चारों ओर पद्मराग और इंद्र नीलमणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे खड़े थे, जिन पर रेशमी सूत में गुंधे हुए चंदन के पल्लवों की बंधनवार लटक रही थी। वह पूर्ण कुंभों से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। असंख्यों रत्न प्रदीपों तथा मणियों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में दूब और पुष्प लिए हुए वंदियों और ब्राह्मणों से युक्त तथा पति पुत्रवती साध्वी नारियों से समन्वित था। समस्त मंगल कार्य करके देवी पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुंधति, अहल्या, दीति, सुंदरी, तारा, अदिति, शतरूपा, शची, संध्या, रोहिणी, अनसुया, स्वाहा, संज्ञा, वरुण पत्नी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग तथा एक प्रकृति वाली मेनाक पत्नी वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। उसके बाद देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व तथा किन्नर सबके सब आनंद मगन होकर कुमार के स्वागत में गए। महेश्वर भी अनेक प्रकार के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों, भैरवों तथा क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारे। उसके बाद शक्तिधारी कार्तिकेय जी पार्वती देवी को निकट देखकर हर्ष गदगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर माता को प्रणाम करने लगे। तब पार्वती देवी ने कार्तिकेय जी को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि पत्नियों और शिव आदि सभी से यत्न पूर्वक परम भक्ति के साथ संभाषण किया और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वे चूमने लगी। फिर शंकर जी, देवगण, पर्वत, शैल पत्नियों, पार्वती आदि देवियों तथा सभी मुनियों ने कार्तिकेय जी को शुभ आशीर्वाद दिए। उसके बाद कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए। वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को देखा। वे रत्नाभरणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था तथा उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्वेत चंवर डुलाया जा रहा था
और देवेंद्र तथा मुनीन्द्र उनकी स्तुति कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय जी के सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरों में प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद पाया। फिर बारी बारी से सबसे कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न सिंहासन पर बैठे। उस समय देवी पार्वती सहित शंकर जी ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। आगे श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, उसके बाद जगदीश्वर विष्णु जी ने प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकेय जी को एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया और कौतुकवश अनेक प्रकार के झांझ, मंजीरा तथा यंत्रमय बाजे बजवाए। फिर अमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों घड़ों से, जो वेद मंत्रों द्वारा अभिषिक्त तथा संपूर्ण तीर्थों के जलों से परिपूर्ण थे, कार्तिकेय जी को हर्ष पूर्वक उससे स्नान करवाया। उसके बाद कार्तिकेय जी को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरीट, 2 मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला दी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ सूत्र, वेद माता गायत्री, संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्री हरि का स्तोत्र और कवच, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म जी ने दिव्य धर्म बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिव जी ने परमोत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व ज्ञान, योग तत्व, सिद्धि तत्व, परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपत्रास्त्र, धनुष और संधान संहार के ज्ञान सहित संहारास्त्र अर्पित किया। वरुण जी ने श्वेत छत्र और रत्नों की माला, महेंद्र जी ने गजराज, अमृत सागर ने अमृत का कलश, सूर्य देव ने मन के समान वेगशाली रथ और मनोहर कवच, यम ने दमदंड और अग्नि ने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी हर्ष पूर्वक अनेक प्रकार के शस्त्र उन्हें भेंट किए। कामदेव जी ने हर्ष मगन होकर उन्हें काम शास्त्र और क्षीर सागर से अमूल्य रत्न तथा रत्नों के बने हुए विशिष्ट नूपुर दिए। पार्वती देवी का मन तो उस समय परमानंद में निमग्न था। उन्होंने मुस्कुराते हुए महाविद्या, सुशीला विद्या, मेधा, दया, स्मृति, अत्यंत निर्मल बुद्धि, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, धृति, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति और श्री हरि की दास्ता प्रदान की। हे देव ऋषि नारद, प्रजापति के देव सेना को, जो रत्नाभरणों से विभूषित, परम विनीत, उत्तम शीलवती, मन को हरण कर लेने वाली अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली महाषष्ठी कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक कार्तिकेय जी को अर्पित कर दिया। इस प्रकार कुमार का अभिषेक करके सभी देवता, मुनिगण और गंधर्व जगदीश्वरों को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए। हे नारद, इसके बाद शंकर जी ने नारायण, ब्रह्मा और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि को मस्तक झुकाया। उसके बाद शंकर द्वारा सत्कृत होकर शैलराज हिमालय गणों सहित प्रेम पूर्वक वहां से विदा हुए। इस प्रकार जो जो लोग वहां आए थे, वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती के साथ बड़े आनंद से वहां रहने लगे और कुछ समय बीतने के बाद शंकर जी ने फिर से उन सभी देवों को बुलाकर विवाह विधि के अनुसार पुष्टि को महात्मा गणेश जी के हाथों समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणों के साथ रहती हुई देवी पार्वती का मन बड़ा प्रसन्न था। हे प्रिय भक्तों, जब सभी देवता गणों द्वारा कार्तिकेय जी का अभिषेक कराया जा रहा था, उस समय प्रजापति जी ने देवसेना को, जो रत्नाभरणों से विभूषित, परम विनीत, उत्तम शीलवती, मन को हरण कर लेने वाली अत्यंत सुंदरी थी,
जिसे विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली महाषष्ठी कहते हैं। वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक कार्तिकेय जी को अर्पित कर दिया। हे नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं का समागम, पार्वती जी को पुत्र प्राप्ति, कुमार का अभिषेक, उनका पूजन और विवाह तथा गणेश का विवाह, यह सारा वृतांत तुमसे वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है? फिर और क्या सुनना चाहते हो? हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, हे नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। हे परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के भी विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ, उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रहाधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृतांत को मुझे बतलाने की कृपा करें। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री नारायण बोले, हे मुने, विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ था, उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो। हे नारद, एक समय की बात है, भक्त वत्सल शंकर जी ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, इसीलिए उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर हो चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रोने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। जब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिव जी आशुतोष तो हैं ही, इसीलिए क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। उसके बाद जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न है, वे त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हुए। फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर जी को नमस्कार किया और साथ ही अपने पिता के द्वारा दिए गए शंभु के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रुद्ध हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोधावेश में इस प्रकार बोले, ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। इसीलिए विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा ना करे। इसीलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधार कर सूर्य को समझाया और उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए और इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। उसके बाद माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया, शक्ति भी जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर गल गया है, इसीलिए तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा उन दोनों को सूर्य का कवच, स्तोत्र और पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चले गए। हे मुने, उसके बाद वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। वहां वे तीनों काल स्नान करके भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तल्लीन हो गए।
फिर समय के अनुसार सूर्य से वरदान पाकर वे फिर से अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार मैंने यह सारा वृतांत वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद नारद जी ने श्री नारायण भगवान से जो कुछ भी पूछा उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है।
आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने
आचार्य विश्व रूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन हो भारे भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नभते सूरन सुमन वर्षावही शंभु माँ बहुदान लुटावही सुर मुनि जन सुत देखन आवही लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा और भयऊ शनि सो बालक देखन कहयो पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरजा गिरी विकल वही धरणी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी हाहाकार मचयो कैलाशा शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काटी चक्र सो कच शिर लाए बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो नाम गणेश शंभु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा चले षडानन भरमि भुलाए रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धर लिन्हे तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे नभते सुरन सुमन बहु बरसे
तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसै, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।